फाइनली खिटपिटे से निकल गए। फाइनली तू परेशान थी क्या यहाँ पे? तो तेरे को फाइनली कहने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ के रास्ते आप देख सकते हो, देखना क्या है पापा कितने अच्छे है ना। अरे भैया कल सच में ये वाला ससुराल होता तो क्या बहू देखते ससुराल में तो कौन से रोज रोज आ रहे हैं, यहाँ भी कौन से रोज, साल में एक बार यहाँ आना होता है हमें भी। पर भाई बहुत मतलब कल हम इतने परेशान हुए ना, मैं और अरुण यहाँ से बार बार में निकलने में अच्छा रोड पे से? हाँ कीच में थे यहाँ, फिर बाद में तो हम उधर से निकल के जाते थे, बहुत गंदा रास्ता है यार यहाँ का। तो भाई फाइनली अपना निकल गए अब घर से, घर के लिए 10 बज रहे हैं देखो, और घर से फोन भी आ लिया कि आ जाओ बहुत लेट हो गया। यहाँ नो नेटवर्क जोन, ना कॉलिंग के लिए नेटवर्क है और ना ही तो आपका फोन चलाने के लिए नेटवर्क है। पता नेटवर्क कहाँ रहते सुबह इमरजेंसी जगह पे, जहाँ इमरजेंसी लगती है वहाँ। मैं आधे घंटे बैठा रहा, मैंने कहा कल ते नेट की शक्ल ना देखी, आज जी भर के नेट चला लो। फिर मेरी याद आई, अरे यार मैं तो ससुरा रहा हूँ, कोई नो कहेगा कितनी देर से चिपको बैठो फिर मैं उठ गया। उस टाइम पे किसी का प्रेशर नहीं था, नहीं 7 बजे बैठते तो सब 5 मिनट में निकले। मैं 9 बजे सो के उठा हूँ। तो देखो भाई इसमें था इसमें था प्रोग्राम इनके, सही था प्रोग्राम, बढ़िया था, नाइस एंजॉयड। सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा एनोइंग आवाज निकालती है। अभी हमने ये लगा लिया है जो सीट बेल्ट के हम लेके आए थे। सही नहीं होता है ना? हैं? सही का क्या है, ओ हमारे साले साहब रेस लगा रहे हैं ले जा भाई तू आगे, ले जा भाई, ले जा भाई, साइड है भाई, हम तो 11:43 वाले हैं भाई, तू साइड वाला भाई, ले जा। अभी मैं तनु को दिखा रहा था, तनु कल कह रही थी क्या है इस गाड़ी में 55 लाख की है, मैंने कहा इसमें ये है, अब देख लिया क्या है इसमें। एक सेकंड में छोड़ा ही सबको पीछे है भाई, ये कोई चीज इधर ही है भागने के मामले में, इसीलिए तो इसको कहते हैं कि ये 55 लाख की क्यों है। तो ये तो हाईवे पे ही है, मैंने इसका रोड, तो आप इसको अगर गांव के रोड पे भगा सकते हो तो भगा लो, खिटवटे के रोड पे भाग लेगी ऐसे है? फिर खिटवटे के रोड भी तो बढ़िया होनी चाहिए ना फिर इस चीज के लिए। जैसे ये है देखो क्या भागती है यार, ये देखो ये देख इसको। अब आप बिहार जाओगे तब तो ये बहुत जल्दी पहुंचा देगी आपको जल्दी पहुंचा, रोड में स्पीड लिमिट भी तो होती है, स्पीड कैमरा भी, ऊपर से फिर जल्दी लेके भी आ जाएगी, जल्दी आना 26 की शादी है तो रात में निकल लेना, 27 के समय तक पहुंच जाना। हाँ बस वो बारोटी करवा के बिना खाए के रास्ते में कहीं खा लेंगे भाई, चलते हैं फिर है ना। ठीक है तो ओके डन। आई ना देखो चलो मम्मी नंबर लगाओ अपना भाई। हल्दीराम में आए थे, ब्रेकफास्ट तो क्या है लंच ही कर लेते हैं, 2 छोले भटूरे, 2 मटर कुलचा, 2 पाव भाजी, तो पूरी सब्जी, तो कांच कचौड़ी, एक जलेबी, ये सारी चीज़। अरे मैं पढ़ के बताऊंगा ना ऐसे, 2 छोले भटूरे, 2 मटर कुलचा, 2 पाव भाजी, तो पूरी सब्जी, तो कांच कचौड़ी, 2 जलेबी चलो भाइयों, मैं ससुराल में तो रोज ही इसे जाते हैं तो वो तो हमको डेली ट्रीट देते हैं, मैंने कहा आज मेरी तरफ से ट्रीट है। जब से इतना कुछ टेस्टी खाया। हाँ ये वाली दुकान खुल नहीं रही, पता नहीं कैसे, इसके लिए बिस्किट लेंगे तो खुल नहीं रही तो अब कैसे लेंगे खुलवाओ ना। ऐसे कैसे, मेरे कोई ससुर की दुकान है क्या जब मैं ससुर जी से कह दूं कि ससुर जी दुकान खुलवाओ हैं? ससुर जी तो खुद ही चल दिए, बताओ। ऐसे लोग नहीं है कोई ना, जब से ट्रेन ने टेस्टी खाया था तो आप सो रहे थे, अब उठ गए हो एकदम से। अब तो टूटू से काम चलाओ, अब सीधा घर पे खाएंगे चल के, ठीक है। चलो भाई बहुत टेस्टी खाना खा लिया हल्दीराम का, नाश्ता क्या मतलब लंच, ब्रेकफास्ट, ब्रंच सब हो गया। अब चलते हैं अपने होम स्वीट होम। ग्राम पंचायत इंड्री में आपका स्वागत है भाई। अभी मैं यहाँ गाड़ी अंदर घुसा रहा हूँ, मैं नो कह रहा है ये गाड़ी कैसा स्किड सी करने लगी, पीछे चढ़ी ना रही है ये, तो इसमें नहीं है क्या। और अब मेरे को पता लगा इसमें तो 4x4 लगा। अब देखो मैं घर में आने के बाद में क्या खा रहा हूँ, पनीर भुर्जी और ये साग बन रखा है और ब्रेड के साथ छोले भटूरे ठूस का आया हो तू तो हमारी बहू ने हमारे लिए पनीर भुर्जी बनाई है, हम खाएंगे ना,
खा ले। हमारी बहुत, ये मैं तेल ले लाया था, खा के तो बहुत स्वाद है। झूठे फूटे ना। अरे ना, झूठा नहीं है, कायरू ने ऊपर से खेल रखा है, 80 रुपए का है ये। चक्कू दिए पहले झूठे हटाऊं, झूठे काटूंगा। तेरे बेटा को ही है ये। सॉरी भाई, झूठा। बताओ, एक बल्ला ही 80 रुपया का। अरे उसने नहीं खाया, ये कैसे हो गया मॉइस्चर से गीला गीला। कोई बात नहीं, मैं झूठा नहीं खाता किसी का। बस बहू का तो खा लेता, नहीं खाता। वो तो अपनी है, उसकी क्यों नहीं खाऊंगा। अच्छा, वो तो दूसरे घर से आई है, वो अपनी हो गई। तेरा बेटा तेरे यहाँ का खून है, वो अपना नहीं है। हाँ? कैसी रीत हो जाती है ना, मतलब जो दूसरे घर से आते हैं, जिनका ब्लड भी हमसे अलग है, सब चीजें, वो अपने हो जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं। क्या न्यू बेबी के लिए गुड न्यूज, शॉपिंग फॉर न्यू बेबी, मोटा खर्चा। कौन सा बेबी हो गया भाभी? कौन सा न्यू बेबी हो गया भाभी? कौन सा बेबी हो गया? आपने बताया नहीं, सरप्राइज देना चाहती थी क्या हमें? 1 साल का करके। है भाभी, 1 साल से ही फिर कितने दिन में गुड न्यूज मिल रही है? बिहार से पहले मिलेगी, बाद में मिलेगी? किससे पीछे बिहार? कौन है बेबी? वो तो रिश्तेदार में ना कोई अब है कि ना हुई है। ओहो, तो उनके लिए शॉपिंग करके लाए थे ना, यही तो वो है कि तू देख कि बेबी, ये कैसे बेबी कैसे। चल हम तो खाने फोकस करें, इतनी स्वाद भुर्जी बना रखी है। पड़ेगा, मैं रोड कर जाना। किसके? जसमत मास्टर जी की पोती का। अरे यार, मैं ब्याह शादियों से थक चुका हूँ, प्लीज आपको समझ में नहीं आता क्या? मेरे को अभी मत बुला, भेजो कहीं भी। मेरे घर में 5 मर्द हैं। तेरे 5? पापा, तू, अरुण, कायरव और दीपेश। अच्छा, तो हम 5 में से कोई भी जा सकता है। चलो कोई नहीं, आप इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं ही चला जाऊंगा। कायरव तो जागो ना, एहसान करे तो कहीं बढ़ के करे, ठीक है? जो तो थोड़ से 2 शेर सौदा बिगाड़। तो एक जने का ही है क्या वैसे? बड़े गांव में तेज हो जाएगा। चलो एक का ही है तो फिर मैं ही चला जाऊंगा, कोई नहीं गाइस। स्माइल तो देखो, कोई स्माइल, आराम से स्माइल। मस्ती खोर बनाऊं तो अरे मैया, इससे ज्यादा और मैं क्या देखना है जीवन में। तिथि है बेटा, तू यहाँ पे दीदी ये बैठ कर दिखा दे, तू उसको प्रूव कर दे कि तिथि क्या चीज है। ले बैठ, बैठ, तू अंदर सोआ। अरे सोता झेल सकते, बैठ 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 यहाँ पे बैठ। कह रहा तू अंदर सोया है। बैठ तो सही। अच्छा ना, बैठ, कैसे? वो लोग पे खाने तिथि दो। तो नटनियों कह रहा ड्रैगन पे बैठ जाती थी, बैठना रही। आगे चूम मिलाया। तो फर्स्ट आते उसमें किसमें? माल पूरा था, है ना? माल चलो पूरा अब था, दीदी बैठ रही है, नहीं बैठ रही है? अब तो मम्मी भी आ गई। नहीं बैठ रही, सॉरी। काहे बैठ रहे हैं? क्यों नुकसान करे? मम्मी आप बैठ के दिखाओ, क्यों नुकसान करे? आप बैठ के दिखाओ। ऐसी बात है, बहू गिर गई तो बहू की कुल्ली डिग जाएगी, अच्छा, और गाड़ी के कचरेगा तो गाड़ी टूट जाएगी। तो आप कहना क्या चाहती थी दीदी? मम्मी कहना क्या चाहती हैं? मम्मी कहना ये चाहती है कि आप दूसरी ले आओ, उस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। गाइस, मैं मम्मी से पूछ रहा था कि मम्मी यहाँ पे ठंड वंड पड़ती है क्या? एक्चुअली मुझे बता दो। तू कहाँ से आया हो विदेश से? अरे एक्चुअली मैं जहाँ से आया था वहाँ तो कल ठंड पड़ी नहीं थी, वहाँ तो जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ए भैया, वहाँ तो और ज्यादा पानी है और सीजन को सा हुआ है, एरिया वहाँ तो ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे जैकेट पहनने की हमारे जरूरत है क्या हमारे मुझे? एरिया से तो भुड़ेर गए हैं, यहाँ तो वैसी गर्मी पर है। चलो गाइस, मम्मी कह रही जैकेट पहनने की जरूरत है, तो चलो मैं जैकेट ले ही लेता हूँ फिर। लो तो फिर जैकेट ले ली। वहाँ पे तो ठंड थी, फिर भी मैं वहाँ पे तो शर्ट पर्ट में घूम रहा था। एवरी कायरव की मम्मी, ए कायरव की मम्मी, ये कायरव की मम्मी सुनती हो? तुम भी जैकेट पहन लो, तुमको भी जाड़ा लग जाएगा। कायरव की मम्मी, कायरव की मम्मी, ये कायरव की मम्मी सुनती हो? जैकेट पहन लो, ठंड लग जाएगा। आज तो तेरा मन नहीं लग रहा होगा ना, तो अपने घर से आई है तो? हैं? लग रहा है?
मेरे साथ भी नहीं लग रहा। कल मैं चला जाऊंगा फिर, इसलिए तो नहीं लग रहा आज। अच्छा, कल का डिप्रेशन तुझे आज ही आ गया क्या? तो जब तक मैं हूँ, जब तक तो तू अच्छे से खुश रहे ना मेरे साथ। फिर मैं कौन सा गाना गा रहा था आज दिन में? पल भर की जुदाई फिर लौट आना है। कौन सा गाना गा रहा हो? चलो गाइस, मैं जा रहा हूँ एक शादी में खाना खाने के लिए। अब क्या करूँ भाई, नोते तो पुका नहीं है मेरे को, सारे नोते मैं ही पुकाता रहता हूँ, मैं ही पुकाता हूँ, क्या करूँ? सॉरी दीदी, क्या कह रही हो? आपने एथनिक कपड़े नहीं पहने शादी के लिए? जैसे आप अब casual wear में ही चले जाओगे। जैसे अब आप डेली कैजुअल होती जा रही हो अपने कंफर्ट जोन में, वैसे अब हम भी अपने कंफर्ट जोन में। मैं तो घर पे हूँ ना, तो शादी में जा रहे हो। शादी यही है, पड़ोस पड़ोस में ही, ज्यादा दूर नहीं अरे तो है। वहाँ लोग देखेंगे तो सही आप। तो बिहार में पहनेंगे ना एथनिक वियर्स अपने। चलो गाइस, ये तो कैसे चल दिया है, हल्का हो गया। चल दे बे, शादी में चलते हैं, बड़े काम में। चल कर स्कूटी ऑन, ले आ बाहर, आजा चलते हैं भाइयों, खाने के लिए चल रहे हैं शादी में। हाँ तो बैठ रहा हूँ। तो गाइस हम लोग 4 लोग जा रहे हैं, दीपक भैया, दिनेश, मैं और दीपेश। और इसके बाद में जो हम लोग 4 जने हैं, इसमें से कल हम लोग 3 लोग बिहार जाएंगे। मतलब चारों भी जा सकते हैं भाई, अभी कोई सल ना है, कोई पक्की ना है। अभी जन कौन सा चल रहा है इन दोनों भैयान में से। अभी इन दोनों भैयान को, मोहित को, दिनेश को ऐसे ही रखो, मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा, अगर मैं ना जाऊँगा तो यू भी ना जाएगा। अभी इनका ऐसे हो रखा है। अब ये दोनों भैया आपस में थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद में आपको कल तो कंफर्म हो ही जाएगा कि कौन सा चला है कौन सा नहीं चला है। बाकी हम तो जा ही रहे भाई, ऑफ टू बिहार। भाई दिनेश भाई का भी कंफर्म हो गया, चल रहा है तेरा कंफर्म है? हाँ ले पर यहाँ भी लेके जाऊंगा गाड़ी ना। यू का असला लेके जाएगा बेटा, तेरे ही चढ़ा देंगे भाई। कौन? वहाँ की पुलिस। देख लेंगे, देख लेंगे यार, तुम रोक देंगे थोड़े शांति से आराम से, मतलब पूरी ना ले जानी है। जाने वाले बस 1 हफ्ते बस ये, और ना कोई मतलब। आपको कैमरा नहीं दिख रहा क्या? कैमरा पे बोल रहे हो? कैमरा में कहाँ घूमते भी वीडियो देख लेंगे इतनी जल्दी। जाओ जाओ मैं लेके आता हूँ घर से। थोड़ी बोतल खाली कर दी आपने अभी भी। और ये पूरी तो पता भी ना चला कि साढ़े हम तो ना ये समझ रहा है। दीपेश कह रहा है आपने आधी बोतल अभी खाली कर दी है क्या? चलो मैं पैसा लेके आता हूँ, तो मैं ही रुको। जल्दी लेकर चल, दुकान पे लिए भक्के जाएगा। दुकान का घर, अजी घर पे लिए तो भक्के जाते। चलो अभी भाई हम लोग आधे रास्ते आ गए थे। तू चले ना, चल आ रहे हमारे भाई। अभी हम लोग इनविटेशन में जा रहे थे ना, वहाँ नौते पे। अभी तनु के मामा का मेरे को फोन आया, अब उन पे भी इनविटेशन है सेम जगह से, और मैं रास्ते में हूँ। तो वो फोन कर रहे हैं कि मैंने कहा हाँ मामा मैं तो रास्ते में ही हूँ, उनके ही जा रहा हूँ। मैं वही बोले अरे बेटा हम पे भी नौता है, आप हमारी तरफ से कन्यादान लिखवा देना। मैं कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कैश में लाया नहीं, अब मैं कैश में तो आपको बताइए मैं इतना डील करता नहीं हूँ। अब मैं कैश लेने के लिए जा रहा हूँ वापस से घर, कैश में लाऊंगा, फिर कन्यादान फिर से लिखवाऊंगा। इन दोनों को मैंने वहीं पे बिठा दिया कि तुम लोग रुको दोनों। और क्या कर रहा था तू? अंदर चल, आज कमीज पहन ली तो इतना आ गया था। अंदर जल्दी अंदर, यहीं से देख रहा हूँ खड़ा होके। तेरी ऐसी ऐसी तेरी। लो भैया नहीं है भैया, वाह व्हाट अ लट्टू। वाह भाई साहब क्या टेंट, ओ बढ़िया टेंट लगा रखा भाई, 1 नंबर का टेंट है भाई साहब, 1 नंबर का। ये तो वही वाला टेंट लग रहा है अंगा का, उसी का सेम लग रहा है ये तो। गली से निकल रहा था। ये ऐसे ही तो गेट थे वो अभी हमारे में जो लगे थे। चलो उस दिन तो हम भाग दौड़ में देख नहीं पाए थे हमारा टेंट कैसा था, क्या खाना पीना था। आज देख लेंगे सारी चीज़ें। दीदी पे ध्यान से लाट ले, अभी के तो नीचे गेट में तब भी दे दे। चलो गाइस आ गए गाइस, वाह कतई यहाँ से यहाँ चलना है, यहाँ लगा दिए स्कूटी ला के, और दूसरे की हटा दोगे पर बिल्कुल यहीं लगाओगे। हैं चेतन से बाहर है, बढ़िया ही तो है, देख, पार्किंग वार्किंग सब चीजें हैं।
प्रमोद ओए अपने जगह अपने बराब साहब को ओए वही तो मैं कह रहा था, सेम ही गैलरी लग रही है। गुड है भाई, गुड। राब साहब को चलो आओ, राव साहब का प्रमोशन हो गया भाई। चलो कुछ ये कैसे, अरे ये तो बैठ के आराम कर रही है, फूल नहीं गिर रही है। मैडम गिरो तो सही। चलो यहीं से एंट्री है। चलो भाई स्टार्टर्स तो ले लिए हमने। कैसे लगे स्टार्टर्स? तो गुड थे भाई। टेंट है तो हमारे लगा था, कलर थीम इनका अलग है, कैटरिंग अलग है। हाँ लगता अलग है, सब सिस्टम वो है वैसे, बाकी वही सिस्टम वही है। आमला और ले लो, अभी तो बच रहा है भाई। दिनेश पता कैसे ले रहा था? आप इंजॉय करो। अरे एक बार लेके दिखा ना कैसे। पहले आ तो खा लूं। हाँ खा जल्दी भाई। मीठे आमला है इनसे, दिनेश को एडिक्शन है मीठे आमला से पूरा। कौन कहता है अब इंड्री गांव में पानी नहीं है? लो मैं का लाडले म्याऊ, मैं का लाडले म्याऊ। जो कहे इंड्री गांव में पानी ना मम्मी बताओ। हमें जो छेड़ हैं, हाँ टीके इन पे भी छेड़ दें फिर वानी इंड्री के इंड्री में तो पानी भी ना है। अब देख लो इंड्री में कितना पानी है। ठीक है, इंड्रिया ने छेड़ने से पहले अब 1000 टाइम्स थिंक कर लेना कि इंड्री में कितना वोटर है या कितना वोटर नहीं है। लाऊंगा विक्टोरियस को भी अंदर लाऊंगा, फॉर्च्यूनर को थोड़ा साइड करूंगा। नेट तो गिरवा दूंगा, फॉर्च्यूनर को यहाँ कर देता हूँ, विक्टोरियस को पीछे कर देता हूँ उसके। हाँ आगे ले जाता हूँ फॉर्च्यूनर को। फॉर्च्यूनर अब अपने आप चल गो। कहाँ कर रहे हैं यहाँ को? कोई इलाज है, कोई सोल्यूशन है, कुछ है? कहाँ है ना है? यहाँ से लेकर जा, मैं मारुति में दिखाने का नहीं है, ठीक है? और मारुति में जाते ही खेमी चल जाए, फिर उनके नो कहें कि चल तो रहा है। बताओ कहाँ करें यहाँ को? कोई सोल्यूशन है इसका? इसको ऐसे ही छोड़ दें, अपनी किस्मत भरोसे की। चल गया तो चल गया, ना चला तो ना चला। कैसे बता मैं भैया? एक तो सेकंड ओनर हैगी, ऊपर से यूआरओ सिस्टम हैगा, और सेकंड ओनर फर्स्ट ओनर भी ना बन रही है। अब मेरा तो अब इतना दिमाग ख़राब है ना, सही बता रहा हूँ। ऐसा सेकंड ओनर हुई है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है उस चीज़ को, 2 महीने हो चुके हैं सॉरी, और अभी तक कोई नामो निशान नहीं है उसके होने का।